जय बोलो कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद देव की जय। जय बोलो अध्यात्म मूर्ति अमृतचंद्र आचार्य देव की जय। जय बोलो जयसेन आचार्य देव की जय। जय बोलो प्रातस्मरणीय गुरुदेव समंत भद्रमणी महाराज की जय। जय बोलो आचार्य प्रवरेश्वर सुंदर सागर जी महाराज की जय। जय बोलो नव दीक्षा गुरु वात्सल्य सिंधु आचार्य सुरेश सागर जी महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य सुरेश सागर जी महाराज की जय। श्री कुंद आचार्य विरचित प्रवचन सार परमागम है। इस प्रवचन सार में अपन कल्याधिकार देख रहे हैं, ज्ञान तत्व प्रज्ञान, उसमें भी ज्ञान प्रपंच अधिकार चल रहा है। तो पिछली गाथा में देखा था कि ज्ञान सर्वगत है और ज्ञान सर्वगत है इसलिए केवल भी सर्वगत है और आत्मा ज्ञान प्रमाण है। तो आत्मा ज्ञान प्रमाण है तो एकांत नहीं है, उसमें सर्वथा एकत्व नहीं है। आत्मा और ज्ञान के कथनचित एकत्व कथनचित अन्यत्व है। ये बात पिछले गाथा में सिद्ध की है, क्योंकि ज्ञान तो आत्मा रूप है लेकिन आत्मा ज्ञान रूप भी है और अन्य रूप भी है, अन्य धर्म रूप भी है, इसलिए सर्वथा एकांत नहीं है। अब आगे कह रहे कि ज्ञान नियम को जानता हुआ भी ज्ञान और नियम इन दोनों में भिन्नता है, स्पष्ट कर रहे हैं। 28 नंबर की बात है। ज्ञान के हो परस्पर गमनम प्रतिहंति। ज्ञान और नियम में परस्पर गमन मतलब परस्पर प्रवेश। ज्ञान नियम में गमन नहीं करता, नियम ज्ञान में गमन नहीं करता। दोनों का परस्पर में जाना जो है प्रदर्शन की अपेक्षा से, उसका निषेध यहाँ पर करते हैं। नानी नाण सहाओ, नानी नाण सहाओ, अट्ठाणी अपगाहि नाणिस, अट्ठाणी अपगाहि नाणिस, रुवाणि वचखूणम्, रुवाणि वचखूणम्, नेवन्नोन्ने
मैं कहा था ना कि सर्वज्ञ सर्वगत है और सभी पदार्थ सर्वज्ञगत है। इसलिए किसी को ऐसी शंका होगी कि गत का मतलब गया हुआ, गया तो फिर परस्पर में गमन होता है क्या उनका प्रवेशों की अपेक्षा से, तो उसका यहाँ पर बता रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं कि नानी नाण सहाओ। ज्ञानी, ज्ञानी मतलब आत्मा, कोई भी आत्मा कैसा है, ज्ञान स्वभावी है। और वह स्वभाव जो है उस स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता है, किसी भी पर्याय में जाए आत्मा। यहाँ मतलब पहले भी बताया था कि ज्ञानी शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, ये सामान्य बता रहे हैं यहाँ पर। ज्ञानी मतलब कोई भी आत्मा ज्ञान स्वभावी है। एक केंद्र का आत्मा हो तो भी वह आत्मा तो ज्ञान से परिपूर्ण नहीं है। बाहर का शरीर कोई भी हो सकता है, लेकिन उसमें जो आत्मा है वह ज्ञान स्वभावी है। और एक वस्तु से दूसरी वस्तु को अपन स्वभाव के माध्यम से ही अलग कर सकते हैं। तो जब भी आत्मा को देखना है तो कैसे देखेंगे ना, उसको ज्ञान स्वभावी। जैसे अग्नि जब भी हमारे ख्याल में आएगी तो कैसे आती है, उष्ण स्वभावी ही आती है, शक्कर मिठास रूप में ही आती है। भले ही वो दोनों परस्पर द्रव्य मिल गए तो भी वहां पर स्वभाव का कभी त्याग नहीं होता है। दूध और पानी दोनों एक मिल गए तो भी उनके स्वभाव का त्याग करते हैं क्या? दूध का स्वभाव जो है मधुरता है, स्निग्धता है, श्वेत स्वभाव इसका सफेदपना है, उस स्वभाव का त्याग नहीं करता। भले उसमें पानी मिल गया तो पानी भी अपने स्वभाव का त्याग नहीं करता है। पानी का जो स्वभाव है, उसका जो रूप है, उसका जो गंध है, उसका जो रस है, इसका वो त्याग नहीं करता है। भले मिले हुए दिखाई दे रहे हैं, यदि स्वभाव से तो क्या हो जाता, दूध में कितना भी पानी मिला हो वो दूध रूप ही परिणमित हो जाता, तो दूध कभी पतला दिखता ही नहीं। पानी डालने पर पतला क्यों दिखता है? क्योंकि उसमें जो पानी का स्वभाव है पतला ही है, वो कहीं गाढ़ा नहीं होगा, और उसका जो रंग है वो वही रहेगा। और दूध यदि पानी रूप हो जाए तो सब पानी दिखेगा, दूध दिखेगा ही नहीं। इसलिए प्रत्येक वस्तु अपने स्वभाव को कभी छोड़ती नहीं है। तो आत्मा जो है वह ज्ञान स्वभावी है। मतलब इससे क्या, एक अस्थि होती है तो वहां अन्य अनंत नास्ति हो जाती है। अस्थि रूप से तो एक अपने स्वभाव रूप से बताया कि आत्मा ज्ञान स्वभावी है, तो ये अस्थि रूप से कथन हो गया। इसके नास्ति में क्या लेंगे फिर? सबके नास्ति ना, अगो व्यावृत्ति अन्य को लगाओ यहाँ पर गो बताया तो वहां पर सभी आगो की व्यावृत्ति हो गई। ऐसे यहाँ पर ऐसा नहीं कि शब्द अपना वाच्य भी बता रहे हैं और अन्य शब्द वाच्यों का खंडन कर रहे हैं। यह आत्मा ज्ञान स्वभावी है, मतलब यह आत्मा राग स्वभावी नहीं है, आत्मा क्रोध स्वभावी नहीं है, आत्मा मान स्वभावी नहीं है। संपूर्ण जितने भी विकारी भाव है वह आत्मा का स्वभाव नहीं है। मतलब मैं उस रूप नहीं है, मैं उस स्वभावी नहीं, क्योंकि मैं ज्ञानी हूँ। ज्ञानी का ज्ञान स्वभाव है। इसलिए नहीं बताया कि आत्मा शरीर स्वभावी है या आत्मा स्पर्श रस गंध वर्ण स्वभावी, उसकी भी नास्ति आ गई। इसलिए आत्मा रस रूप गंध अव्यक्त स्पर्श बताया, मतलब वर्ण का अभाव भी अपना स्वभाव है। मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, अस्थि रूप से बताया, तो मैं वर्ण का अभाव स्वभावी हूँ, मैं रस का अभाव स्वभावी हूँ, मैं स्पर्श का अभाव स्वभावी हूँ। मतलब स्पर्श का अभाव है, एक का सद्भाव तो दूसरे का अभाव होता है। तो स्पर्श रस गंध वर्ण ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये भी उसमें नास्ति आ गई। शरीर रूप मैं नहीं हूँ, इसकी नास्ति आ गई। और स्त्री पुत्र मित्रादि रूप मैं नहीं हूँ, इसके नास्ति आ गए। मैं गुण भेद रूप नहीं हूँ, मैं पर्याय भेद रूप नहीं हूँ, मैं एक ज्ञान स्वभाव हूँ। तो इतना अपने को जाना समझो ज्ञान स्वभावी, तो संपूर्ण दुख ही नष्ट हो गया। क्योंकि दुख किसका है? पर्याय रूप से अपने को माना है, उसका ही दुख है। मैं किसी की पत्नी हूँ तो दुख चालू हो गया, वो मेरा पति है, फिर वो दोनों का स्वभाव मिलता नहीं है, तो फिर दोनों में झगड़ा होता रहता है। क्योंकि कितना भी एक रूप हो जाए फिर भी कुछ ना कुछ उसमें अंतर तो रहता ही है। तो हमने अपने को स्त्री रूप से स्वीकार किया, अपने को पत्नी रूप से स्वीकार किया,
तो वहाँ सब दुख का प्रारंभ हो गया। तो इसलिए अपने को अनुभव करने की मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ। अपने को क्रोधी अनुभव किया कि वहाँ पर दुख हो गया कि मैं क्रोध करना ही मेरा स्वभाव है, मान करना ही मेरा स्वभाव है, लोभ ही मेरा स्वभाव है। तो इस प्रकार आकुलता वहाँ पर रागद्वेष मोह आदि भावों को अपना मानने पर वहाँ पर आकुलता उत्पन्न होती है। तो पर वस्तु कभी भी अपनी होती नहीं है, वो पूर्ण पर वस्तुओं का अभाव मेरा स्वभाव है, क्योंकि ज्ञान स्वभाव है। उस ज्ञान स्वभाव में जो जो है वो मेरा है, और ज्ञान स्वभाव के अलावा जो कुछ है वह आत्मा का स्वभाव नहीं है। और दूसरी बात बता रहे हैं कि नानिस अट्ठा नेय पदार्थ, सभी पदार्थ ज्ञानी के क्या है? नेय है, नेयात्मक है। सभी पदार्थ जो भी दिखाई दे रहे, जो भी हमारे ज्ञान में आ रहे हैं पदार्थ, वो सब कौन है? वे ज्ञान स्वभावी नहीं, हमारे अपेक्षा से। आप अपने अपेक्षा से ज्ञान स्वभावी है, लेकिन हमारे अपेक्षा से आप कौन है? हमारे नहीं है। क्योंकि पदार्थों की व्याख्या करते समय आगे 93 काता में आचार्य ने पदार्थ की व्याख्या की है, अट्ठो खलो दवो। तो वहाँ पर अर्थ का अर्थ क्या? परिच्छिद्यमान अर्थ। अर्थ किसको कहते हैं? कि जो जाना जा रहा है उसको अर्थ कहते हैं। और दो बार भी आया है, आगे परिशिष्ट में भी आया है कि जो जाना गया उसको कहते हैं अर्थ, पदार्थ। तो सभी पदार्थ कौन है मेरे लिए? नए स्वरूप है, मैं जानने वाला हूँ और सभी पदार्थ मेरे ज्ञान में जाने जाते हैं। जो जो सत वस्तु है वह ज्ञेय है, जो असत है वह कभी ज्ञेय नहीं हो सकता है। जो सत है वही ज्ञान का विषय हो सकता है, जो वस्तु है ही नहीं जगत में वो कभी ज्ञान का विषय नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार ज्ञानी ज्ञान स्वभावी है और सभी पदार्थ ज्ञेय स्वरूप है। ज्ञानी पदार्थ में या पदार्थ का ज्ञानी में क्या है? कौन सा अभाव है? अत्यंत अभाव है। हमारे ज्ञान में जो जो झलक रहे हैं उन सबके साथ हमने कौन सा संबंध स्थापित किया है? कौन सा संबंध है? वास्तविक ज्ञान नेय न्यायिक संबंध है, लेकिन हमने कितने प्रकार के संबंध स्थापित किए हैं? ये मेरा संयोग संबंध, संश्लेष संबंध और कौन कौन से संबंध? पराभव संबंध। कोई भी परद्रव्य के साथ इस जीव का संबंध नहीं है, और नए संबंध भी वास्तविक संबंध नहीं है। संबंध क्या कहेंगे उसको? दोनों अपने स्वभाव रूप से परिणमित हो रहे हैं। आत्मा जान रहा है इसलिए न्यायिक है, पदार्थ जाने जा रहे हैं इसलिए वे ज्ञेय है। इनका दोनों का संबंध क्या है? कुछ भी संबंध नहीं। वास्तव में ज्ञेय संज्ञा ही कब आई उस पदार्थ को? ये पदार्थ कह रहा है कि मैं पदार्थ हूँ, लेकिन इसको ज्ञेय क्यों कहा जा रहा है? ये ज्ञान के द्वारा जाना जा रहा है इसलिए इसको ज्ञेय संज्ञा है, और इस ज्ञेय को यह जान रहा है इसलिए इसको न्यायिक संज्ञा है। तो दोनों का परस्पर जो नाम है वो परस्पर के संबंध से आया है। वास्तव में पदार्थ पदार्थ है, स्वतः सिद्ध है, ज्ञान से इसकी सिद्धि नहीं है, या ज्ञान से स्वतः सिद्ध है। ज्ञेय है इसलिए ज्ञान है ऐसा भी नहीं है। ज्ञेय की संज्ञा ही ज्ञान की अपेक्षा से हुई है और न्याय की संज्ञा ज्ञेय की अपेक्षा से हुई है। जैसे किसी को पूछा कि पिता पुत्र कौन पहले, आपका जन्म पहले हुआ या आपकी पुत्री का जन्म पहले हुआ? किसका जन्म पहले हुआ? उत्तर दो। पिता पहले कि पुत्र पहले है? उनको पूछ लो, उनकी पुत्रियां है ना इसलिए पूछ आपके। मैं तो बड़ा हूँ 40 साल का, बेटी तो अभी 20 साल की है, तो वो पहले कैसे? मैं पहले हूँ, फिर बेटी बाद में है। तो आपकी बेटी पैदा होने के पहले आपको कोई पिता कहता था क्या? नहीं कहता था। जब बेटी पैदा हुई तभी आपको क्या बोलने लगे? आप पिता हो गए ना। जब बच्चे जन्मता है तब बोलते ना आप माँ बन गई या आप पिता बन गए। तो बेटे के कारण ही आपको पिता नाम आया, इसलिए पिता का जन्म, भले आपका जन्म पहले हुआ होगा लेकिन पिता का जन्म उस समय हुआ, उस पुत्र की
अपेक्षा से आपको पिता कहते हैं और पिता की अपेक्षा से ही पुत्र संबंध है। वास्तव में पिता पुत्र में नहीं है, पुत्र पिता में नहीं है, लेकिन दोनों में कोई किसी प्रकार का संबंध नहीं है। फिर भी उन दोनों में क्या हो गया, वहां पर जन्य संबंध हो गया। वो उत्पन्न होने और उत्पन्न करने वाले इस प्रकार का संबंध वहां पर हो गया। तो पिता पुत्र दोनों एक साथ ही है। ऐसे ज्ञान और नियम एक साथ ही है। मैंने जब इसको जाना तब इसको न्याय कहा, और ये मेरे ज्ञान में जाना गया तब मुझे न्याय कहा। दोनों का जन्म एक समय में ही है। जब ज्ञान वस्तु को जानता है तो उस ज्ञान को न्याय कहते हैं, और नए पदार्थ उसमें जाना जा रहा है तब उस पदार्थ को न्याय कहते हैं। तो दूसरे जो जीव है वो भी स्वयं न्यायक है, लेकिन दूसरे के ज्ञान के द्वारा जब जाने जाते हैं तब वे भी क्या बन जाते हैं, न्याय बन जाते हैं। इसलिए पहले कहा कि अपने को तो ज्ञान स्वभाव अनुभव करना, और बाकी के जगत के जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं वे सब क्या है, मेरे ज्ञान के नियम है। लेकिन ऐसा हमने रखा है क्या, उस पदार्थ को अपने रूप किया और अपने को उस पदार्थ रूप किया। सबसे घोटाला वहां पर नियम में हो गया, जानने गए और उसके हो गए। जानते हैं तो अभी इनको हो रहा है क्या एकत्व, एक जानता ही नहीं है, इसको कोई एकत्व नहीं हो रहा है परद्रव्य के साथ में, हमें क्यों एकत्व हो रहा है। तो जानने के कारण नहीं हो रहा है, हमने उसके साथ मोह लगाया। केवल तो अपने सब कुछ जान रहे, उनको क्यों नहीं नियम के प्रति आसक्ति होती है, नियम को अपना नहीं मानते हैं। हमने नियम को नियम नहीं रखा, केवल मेरा ज्ञान का विषय है, ऐसा कभी परद्रव्य की तरफ देखते हैं क्या। हम बाकी के जिनका अपना संबंध नहीं है उनको देखेंगे, लेकिन जिनके साथ हमारा संबंध है उनको केवल मेरे से कभी देखते ही नहीं है। ये मेरा ज्ञान का विषय हो रहा है केवल, उनमें जो जो परिवर्तन होता है वैसे हमारे भी परिवर्तन होता जाता है। बच्चे को बुखार आया तो क्या हो गया, मैं बन गया, मेरे बच्चे को बुखार आया तो मुझे बुखार आ जाता है, मेरे में सब गड़बड़ी हो जाती है। क्या हुआ, आज सुबह चिंतन चल रहा था ना, तो यहाँ दर्द हो रहा था, इधर ये लाल लाल हो रहा था, खुजली आ रही थी। मैंने कहा कौन है ये तुम्हारा, क्या संबंध है तुम्हारा इसके साथ में, तुम तो जान ही रहे हो इसको, जो भी बीमारी हो रही है, जो भी तकलीफ हो रही है, उसको हम केवल मेरे रूप से देखते ही नहीं है। वो मेरे ज्ञान में आई तुरंत, हाँ मुझे खुजली चली है तो तुरंत आँख खुलता, इतना ही जानना मेरा नहीं, मेरी खुजली नहीं है, ये तो मैं जानता हूँ, मेरे ज्ञान का विषय है। तो ज्ञान में मैं तो ज्ञान स्वभाव ही रहा, कुछ हुआ ही नहीं, तो मुझे क्यों तकलीफ हो रही है, नहीं होनी चाहिए। जब अपन यदि अपने को ज्ञान स्वभाव में अनुभव करेंगे और ज्ञेय को ज्ञेय स्वभाव में अनुभव करेंगे, मैं ज्ञेय रूप नहीं और ज्ञेय मुझ रूप नहीं, आगे वो बता रहे वहां पर उसका भेद विज्ञान परस्पर विलोपन नहीं वो बता रहे, पहले दोनों का स्वभाव बताए कि ज्ञानी का स्वभाव क्या है, जानना, ज्ञान, ये ज्ञानी का स्वभाव, आत्मा कोई भी उसका जानना ही स्वभाव है। और सभी पदार्थ कौन है ज्ञानी के, सभी पदार्थ ज्ञानी के नहीं, सभी पदार्थ, उसमें कुछ ऐसा मत रखो कि कुछ नहीं है और कुछ अपने हैं। उस नेय के साथ ऐसा भेद नहीं है कि ये अपना ये दूसरे, इसलिए कहना जगत के पदार्थ के बारे में इतना ही ज्ञान हमें होना चाहिए कि ये मेरे नहीं है, ये अच्छे नहीं है, ये बुरे नहीं है, ये केवल नेय है, मैं जान रहा हूँ केवल इसको। वो अच्छे बुरे कैसे बन गए, तुमने जाना और गड़बड़ी कर दी, हाँ ये मेरे अच्छे है, अपनी इच्छा के अनुसार है, तो तुरंत राग हो गया, अच्छा है, बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे हो, मेरे नहीं है, ये अच्छे नहीं है, ये बुरे नहीं है, इतना जानना पर्याप्त है। लेकिन हम उल्टा ही जानते हैं, एक तो ये मेरे हैं या अच्छे हैं या बुरे हैं, उस पदार्थ को जानने के साथ में हमारा मोह लगा हुआ उसके साथ में। जब जाना पुस्तक मेरी है, ये कैसे फट गई, किसने फाड़ी, चालू हो गया, मतलब केवल जानते नहीं है, फट गई है पुस्तक, मेरी पुस्तक किसने फाड़ी और किसने ऐसा किया कि तुरंत वहां पर राग द्वेष चालू हो जाता है। ये मेरा शिष्य है,
ये मेरी शिष्य है या दूसरे का शिष्य है, फिर उसमें राग द्वेष, ये मेरा है और ये दूसरे का है। भक्त भी आएंगे तुरंत, ये हमारे भक्त आ गए तो तुरंत वहाँ पर राग भाव पड़ गया, ये तुम्हारे भक्त कहाँ से आए, वो तो मैं तुम्हारे ध्यान के, मेरे कहाँ है। इसलिए मुझे राजा किसी के भी प्रति समता भाव रहता है कि राग द्वेष नहीं होता है, दूसरे के अपने हैं, इस प्रकार का राग द्वेष भाव वहाँ पर नहीं। आप व्यवहार में सब गुरु शिष्य व्यवहार वगैरह चलता है, लेकिन अंतरंग में उसको भिन्न जान करके ही, ये मुझसे भिन्न ऐसा, उसका से तो भिन्न जान कर ही सब कुछ व्यवहार में चलता है। तो ये अंतरंग में अपने को, अपने ज्ञान को सीधा करना पड़ेगा। हमारा ज्ञान ये उल्टा हो गया है, जिन जिन नए पदार्थों को हम जानते हैं उसके साथ अपना कुछ ना कुछ संबंध जोड़ लेते हैं। वो संबंध जोड़ना ही छोड़ेंगे तो ये नेक न्याय संकर दोष दूर होगा, तो मिथ्यात्व का नेक न्याय संकर दोष जब तक है तब तक मिथ्यात्व छूटा नहीं। इसलिए मिथ्यात्व का अंश भी पूरा है। हमें लगता है कि हमारा मिथ्यात्व गया, लेकिन खोजना पड़ेगा अपने को कि अपना मिथ्यात्व चला गया है। किस रूप से हम अपने को देख रहे हैं, पर को किस रूप में देख रहे हैं। स्वपर भेद विज्ञान पूरा हुआ है क्या, सूक्ष्म जो अंतर संधि है उस पर हमने आघात किया है क्या, उसको टुकड़ा किया है क्या उसका। तो यहाँ पर ज्ञान और नेय में जो संधि है उस संधि पर हमने छन्नी चलाई कि अपनी प्रज्ञा छन्नी, तभी हम सच्चे रूप से अपने स्वभाव को जान पाएंगे। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि ज्ञानी ज्ञान स्वभावी है और नेय संपूर्ण पदार्थ केवल नेय आत्मा है। नेय अपने लिए तो नहीं है, इस विश्व के दो ही विभाग करो, एक ज्ञान और एक नेय, दो तीन विभाग करने की जरूरत नहीं। मैं ज्ञान और पूरा विश्व नहीं सोच, मैं नेय भी हूँ ज्ञान भी हूँ, और सभी पदार्थ जब मैं अपने को जानूंगा तो अपना आत्मा भी अपने लिए है और बाकी संपूर्ण विश्व एक नहीं है। ये दो ही विभाग है विश्व के, तीसरा विभाग विश्व का नहीं है। तो जितने भी पदार्थ उसमें ले सभी अपने शरीर से लेकर के सभी अपने रागादि भाव भी वे भी नहीं है और शरीर भी नहीं है। कराया था बहुत अच्छा उस 254 गाथा में टीका में इतना भेद विज्ञान सुंदर रीति से सिद्ध किया है। कल बताया था आपको, याद होगा कि नहीं पता नहीं, कि राग को भी वहां पर राग के साथ मेरा कौन सा संबंध है, चैत्य चेतक संबंध है। तो रागादि चैत्य मतलब जानने योग्य है और मैं जानने वाला हूँ। तो वे जो रागादि जाने वाले, मुझे क्रोध आया मेरे ज्ञान में आ गए हैं, तो उसके क्या जानना है कि क्रोध ज्ञेय है, जानने योग्य है और मैं उसको जान रहा हूँ, तो वो मेरे ज्ञान में आ गया, इसका अर्थ मैं ज्ञानी हूँ। वो रागादिक को प्रसिद्ध नहीं करते हैं, रागादिक न्याय की प्रसिद्धि करते हैं कि राग कैसे जानने में आया तुम्हें, तुम न्याय को तो इसलिए जानने में आया, इसको कितना मारा है, इसको राग हुआ तो इसको कुछ समझ में आता नहीं है, हमें समझ में आ रहा है। इसका अर्थ ज्ञान मेरे ज्ञान का विषय हुआ है, उसने मेरे न्याय की प्रसिद्धि की है। तो उस राग से भी न्याय की तरफ जाना है। वो राग बता रहे कि तुम न्याय हो, जैसे घटपटादी पदार्थ बता रहे कि तुम प्रकाशक हो दीपक हो, ऐसे रागादिक भाव जो है बता रहे कि तुम न्याय हो, तुम केवल जानने वाले हो, तुम रागरूप नहीं हो। इस प्रकार ये ज्ञान और नेय विभाग जिसको जानने में, इसलिए आगे 200 कुछ गाथाएं हैं, तो वहां पर उन्होंने सम्यक दर्शन की व्याख्या दी है। ज्ञान और नेय में विभाग करना ये सम्यक दर्शन है। तथा प्रतीति तीसरे अध्याय अधिकार में 248 गाथा के पास में है। तो बहुत मुझे व्याख्या हमेशा भाती है। 242 नंबर की गाथा है, उसके टीका में उन्होंने सम्यक दर्शन का क्या लक्षण दिया है, नेय ज्ञातृ तत्व तथा प्रतीति लक्षणेन सम्यक दर्शन पर्यायेन। नेय और ज्ञाता की तथा प्रतीति मतलब नेय को देव से और ज्ञाता को
ज्ञातावत से प्रतीति करना, ये जिसका लक्षण है ऐसे सम्यक दर्शन करेगा उसे। ज्ञेय ज्ञातृत्व तथानुभूति लक्षण है। ज्ञेय का ज्ञेय रूप से अनुभव, ज्ञाता का ज्ञाता रूप से अनुभव करना, ये ज्ञान का लक्षण है। और ज्ञेय ज्ञातृ क्रियांतर निवृत्ति, ज्ञेय और ज्ञाता की क्रिया छोड़ करके उस दूसरी क्रिया की निवृत्ति रूप उसके द्वारा सूचित होने वाला जो दृष्टा ज्ञातापना जो है उसमें प्रवृत्ति, उसमें लीन होना रूप चारित्र लक्षण, ऐसे व्याख्याचार्य करते हैं। सब जगह देखो तो अलग अलग तत्व अपने को समझ में आता है। तो ये सम्यक दर्शन की व्याख्या मतलब सम्यक दर्शन कब प्राप्त होगा? जब हम ज्ञान और ज्ञेय में भेद करेंगे, दोनों को एक नहीं मानेंगे। जो भी आ रहा है पूरा ज्ञेय, शरीर से लेकर के सभी पदार्थ अपने रागात्मक भाव क्या है हमारे ज्ञान के ज्ञेय है। तो इस प्रकार ज्ञान और ज्ञेय में विभाग का स्वभाव होता है। और इसलिए भी रूवानिव चक्षुणम नैवन्योन्येषु वर्तन्ति, ये परस्पर में अन्योन्येषु ज्ञान ज्ञेय में या ज्ञेय ज्ञान में परस्पर में प्रवृत्त नहीं होते हैं, तो प्रवेश नहीं करते हैं। उसके लिए दृष्टांत कितना अच्छा है कि चक्षुण रूवानि, इस प्रकार चक्षु के और रूप का, आंख जो है रूप को देखती है, सब देखते ना, और सभी पदार्थ इस चक्षु में दृष्टि में आ जाते हैं। मेरे दृष्टि में सब कुछ आ गया है, सब मेरी दृष्टि में सब, मेरी दृष्टि सब और जा रही है और सब कुछ मेरे दृष्टि में आ गया, बोलते कि नहीं? तो चक्षु तुम्हारी उसमें गई क्या नहीं? मेरी दृष्टि सब तरफ गई ऐसा बोल रहे हैं आप। तो आपकी जो आंख है ये जगह छोड़ सकती है, उसमें गई नहीं गई, और ये पदार्थ सब दृष्टि में आ गए ऐसा बोलते हैं। तो सब पदार्थ आ गए कि नहीं दृष्टि में, तो किस अपेक्षा से बोलते हैं? देखने की अपेक्षा से। चक्षु पदार्थ को देखता है इसलिए दृष्टि में आ गया ऐसा बोलते हैं। और पदार्थ आँख में दिखाई दे रहे हैं तो हम कहते हैं कि पदार्थ आँख में गए हैं। वास्तव में उनका परस्पर में प्रदेशों की अपेक्षा से गमन नहीं होता है। आँख का पदार्थ के साथ कोई संबंध नहीं, पदार्थ का आँख के साथ कोई संबंध नहीं, कभी करते हो देखते। और यदि चक्षु उन पदार्थ में चली जाए तो क्या हो जाएगा? तो दिखाई देना बंद हो जाएगा। चक्षु पदार्थ हो जाए तो दिखाई देगा क्या? चक्षु अग्नि को देखते ही चक्षु अग्नि होने लगेगी, और मोर को देखते ही चक्षु मोर रूप हो जाएगी, पुस्तक को देखते चक्षु पुस्तक रूप हो जाएगी। तो फिर चक्षु रूप नहीं रहेगी, तो दिखाई देना ही बंद हो जाएगा। यदि पदार्थ चक्षु में चले जाए तो क्या हो जाएगा? आँख में जलन होने लगेगी। जैसे अग्नि जल रही है वो चक्षु में चली जाए तो आँख जलने लगेगी। तो जो ठंडे पदार्थ दिखाई देंगे तो आँख ठंडी हो जाएगी। लाल पदार्थों को देखने पर आँख लाल हो जाएगी, लाल उसमें जाता है। तो चक्षु अपने स्थान पर ही रह करके केवल दृश्य पदार्थों को देखता है, और दृश्य पदार्थ अपने स्थान में रह कर ही आँख में दिखाई देते हैं। ऐसा दोनों का स्वयं संबंध है, तो संबंध स्थापित करने की भी जरूरत नहीं, उसका स्वभाव है। आँख का स्वभाव है दर्शकपना और पदार्थों का स्वभाव है दृश्यपना, दिखाई देनेपना। उसी प्रकार आत्मा का स्वभाव है ज्ञान और अन्य पदार्थों का स्वभाव है जाने जाना, जानना और जाने जाना। ये दोनों का अपना अपना स्वभाव है, कोई किसी को परिवर्तन नहीं करते। नए स्वभाव नहीं रहे तो ज्ञान में जाना नहीं जाएगा, वो नए रूप ही रहता है इसलिए तो जाना जाता है। और ज्ञान ज्ञानी रूप रहता है, नए स्वरूप होता नहीं है। ज्ञान नए स्वरूप हो जाए तो जड़ हो जाए, लेकिन उस रूप होता नहीं। ज्ञान में बोलता है कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ऐसा बोलो कि शरीर अपने रूप होता नहीं है, हम शरीर रूप होते नहीं है। पुत्र मित्रादि का अपने रूप नहीं है, मैं पुत्र रूप नहीं हूँ। तो ऐसा बाबा कैसे कैसे? बेटा तो मेरा है, बेटी तो मेरी है, घर मेरा है, इतना सब परिग्रह हमने जोड़ा है कष्ट करके। तो ऐसा अपना भी कैसे? उसको छोटे समय देखो कैसे अपने भाव में, यदि अंतर में उसका राग छूटा है
और उसका राग नहीं छूटा तो छोड़ते समय ना सब किसको देना किसको देके चले जाएंगे। ऐसे वहाँ पर अंदर में ये हो जाएगा, तकलीफ हो जाएगी। और दिया तो भी फिर बाद में ऐसा विकल्प रहेगा, हमने इसको इतना दिया है। तो इसलिए कहते कि ज्ञान ज्ञेय शब्द कुछ भावभाषण होता ही नहीं ना, इसलिए वो ज्ञान ज्ञेय में नहीं है और ज्ञेय ज्ञान में नहीं है, ऐसा बोलने में कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जिन जो ज्ञेय पदार्थ वास्तविक है उनका नाम लेकर के बोलो कि ये मेरे नहीं है, तो फिर वहाँ पर तकलीफ चालू हो जाती है। बेटियों की चिंता छोड़ दो, कौन है बेटी आपकी, क्या संबंध है आपका बेटियों के साथ? कोई भी संबंध नहीं है, फिर तो नहीं कर सकता है। ये आते हैं ना बेटियों की बेटा, हाँ छुट्टी हम लोग शुरू से नहीं माना, हम तो स्वतंत्र धर्म विज्ञान के साथ छोड़ दो, आप इस पर्याय में शुरू से मैं उनका पिता हूँ। यदि उनका राग छोड़ गया आपको तो दीक्षा क्या करती है, क्या दिक्कत है? तो इसलिए समझना कि भेद विज्ञान अंतरंग में वास्तविक वस्तु स्वरूप को समझ करके रहना चाहिए। अब टीका पढ़ते हैं, इसके बाद ज्ञानस्य अर्थाच स्वलक्षणभूत पृथक्त्वतः न मिथ्य वृत्तिम् आसादयन्ति, किन्तु तेषां ज्ञान-ज्ञेय स्वभाव संबंध साहित्यम् अन्योन्य वृत्तिमात्रम् अस्ति चक्षुरूपवत्। ज्ञानी च अर्थाच, ज्ञानी अपना आत्मा और आत्मा का पदार्थ, तो ये दोनों कैसे हैं? स्वलक्षणभूत पृथक्त्वतः, प्रत्येक का लक्षण भिन्न भिन्न है, अपने लक्षणभूत से पृथक बना है। ज्ञानी का स्वभाव ज्ञान है और पदार्थों का स्वभाव ने जाने बना है। इस अपेक्षा से दोनों का लक्षण भिन्न होने से परस्पर मतलब परस्पर न वृत्ति में आसादयन्ति, परस्पर वृत्ति को मतलब एक में प्रवेश को प्राप्त नहीं करते हैं। ज्ञानी ज्ञेय में नहीं जाता है, पदार्थ में नहीं जाता है, पदार्थ ज्ञानी रूप होता नहीं है। कितना भी हम जाने उसको तो भी वो पदार्थ में ही रहता है। किंतु परंतु जंतु आ गया पर इसमें प्रवेश नहीं करते, लेकिन क्या हो गया है? तेषां ज्ञान ज्ञेय स्वभाव संबंध साधितम, उनमें ज्ञान स्वभाव और ज्ञेय स्वभाव से संबंध रूप साधित परस्पर वृत्ति को प्राप्त होते हैं। मतलब पदार्थ ज्ञेय हो जाते हैं, ज्ञान जानने वाला हो जाता है। ज्ञानी का ज्ञान स्वभाव और पदार्थों का ज्ञेय स्वभाव, इसके कारण दोनों में क्या हो गया? इस संबंध से परस्पर में वृत्ति साबित हो गई, मतलब सिद्ध हो गई है। मतलब ज्ञानी पदार्थों को जानने की अपेक्षा से और पदार्थ ज्ञान में जाने जाने की अपेक्षा से दोनों में कौन सा संबंध स्थापित होता है? ज्ञेय ज्ञान संबंध। तो इस रूप से केवल परस्पर वृत्ति है। ज्ञानी के लिए सब पदार्थ ज्ञेय बन रहे हैं और ज्ञेय सब ज्ञान में झलक रहे हैं, इतना मात्र दोनों का संबंध है, बाकी कुछ भी संबंध नहीं है। उसमें वो भांडारकर की पुस्तक में एक आता है ना, कोई बद्री क्या बोलते हैं इसको, बोरे की लकड़ी होती है, उसकी जो उसकी बैलगाड़ी थी वो उसमें बैठ करके जा रहा था रास्ते से, और एक का घर के जो दरवाजा था वो भी उस बोर की लकड़ी का बना हुआ था। बोर को बद्री बोलते उसको, बोर छोटा होता है, बेल बोलते हैं, बेल, वो बेल का दरवाजा था। तो बोले वो जाते हुए क्या बोला? यूयम वयम वयम यूयम, तुम हम हैं और हम तुम हैं। क्यों? ये शब्द नहीं आता है, आपका और हमारा दोनों क्या यूयम, हाँ बांधरायण संगम बोलते। यूयम वयम वयम यूयम अस्माकं बद्री, युष्माकं बद्री द्वारा अस्माकं बद्री चक्र, हमारे गाड़ी का चक्र है वो बद्री का है और आपका दरवाजा है वो बद्री का है, इसलिए आप हम है और हम आप है।
ऐसा संबंध, ऐसा कोई संबंध होता है क्या? ऐसा ही सबके साथ संबंध हुआ है। क्या संबंध हुआ? वो जीव आया कई गति से अपने पेट में, तुरंत हमने क्या माना उसको, ये मेरा बेटा है और मैं उसका उत्पन्न करने वाला हूँ। वास्तव में कोई नहीं, सब अपने अपने कर्म के संयोग से जहाँ जाना है वहाँ जाते हैं, उनका अपना कोई भी संबंध नहीं। लेकिन यहाँ संबंध स्थापित किया और फिर मरते दम तक वो संबंध छूटता नहीं, फिर उसी के पीछे अपना जीवन सब बर्बाद हो जाता है। इस किसी नए पदार्थ के साथ अपना संबंध स्थापित करेंगे तो आप पर गड़बड़ हुए बिना नहीं रहते। तो कितना संबंध है वो मेरे ध्यान में जाना है, तो वहाँ कुछ उसकी अवस्था जो भी हो रही है वो मेरे ध्यान में झलक रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसको ठीक करूँ या इसको ऐसे तकलीफ हो रही है तो कैसे होगा, सब चिंताएं चालू हो जाती है उसके पीछे। कोई भाव नहीं, तब ये चिंतन करना है ना, वहाँ पर आकुलता नहीं करनी है, वहाँ पर ज्ञान नेक विभाग को जानते हुए बस अभी कुछ काल के लिए इनका संयोग अपना चल रहा है, इसलिए विकल्प वास्तव में इनका मेरा कोई भी संबंध नहीं है। अंतरंग में जानते हुए यदि करेंगे तो इतनी आकुलता नहीं होगी। थोड़ा बहुत राग तो घर में एक राग बिना नहीं रह रहे, तो राग है तो आपको दुख होगा ही नहीं उससे, तो इसलिए तो घर छोड़ने के लिए कहा कि वहाँ रहेंगे तो होता है राग, इसलिए छोड़ो घर। आगे यथा चक्षुषी तद्विषयभूत रूपी द्रव्याणि च परस्पर प्रवेशम अंतरेणापि ज्ञेयाकार ग्रहण समर्पण प्रवणानि एवं आत्मा अर्थात अन्योन्य प्रत्यम अंतरेणापि विश्व ज्ञेयाकार ग्रहण समर्पण प्रवणः। दोनों का अपना परस्पर विभक्तपना कैसे, दोनों का अपना अपना स्वभाव बता रहे कि जिस प्रकार चक्षुषी यानी आंखें तद विषयभूत रूपी द्रव्यांश और उस आंखों के विषयभूत रूपी द्रव्य, असमय में दुपारी गाथा आने वाले 320 नंबर की गाथा, इसमें भी ये दृष्टांत दिया है। वहाँ पर भी दिट्ठी चेवनान अकारयम अवेदयम ऐसा, जिस प्रकार दृष्टि पदार्थों का कारक नहीं है, पदार्थों का वेदक नहीं है, केवल दृश्य पदार्थों को देखती मात्र है, उसके साथ उसका कर्ता संबंध है, भोक्ता भोग्य संबंध नहीं है। उसी प्रकार ज्ञान भी परद्रव्य को केवल जानता मात्र है, उसका कर्ता या भोक्ता नहीं है। तो यहाँ पर ये बता रहे कि चक्षुषी, चक्षु भी तद विषयभूत जो रूपी द्रव्य है उनका परस्पर प्रवेशम अंतरेण अपि, परस्पर में प्रवेश किए बिना ही, चक्षु रूप में जाए बिना और रूप चक्षु में आए बिना ही क्या होता है, ज्ञेयाकार ग्रहण समर्पण प्रवणानि एवं आत्मा अर्थाः च। ज्ञेयाकारों को ग्रहण करने में समर्थ प्रवण कौन है, ज्ञान, और ज्ञेयाकारों को समर्पण करने में समर्थ प्रवण कौन है, पदार्थ। दोनों के स्वभाव होता है कैसे वे, ज्ञेयाकारों को ग्रहण करना ये किसका स्वभाव हो गया, ज्ञान का स्वभाव, और ज्ञेयाकार को समर्पण करना ये किसका स्वभाव हो गया, पदार्थ। पदार्थ अपने ज्ञेयाकारों को ज्ञान को सौंप देते हैं और ज्ञान उसके ज्ञेयाकारों को ग्रहण कर लेता है, मतलब ज्ञान ज्ञेय को जानता है और ज्ञेय ज्ञान में जाने जाता है, बस इतना मात्र उनका स्वभाव है, उसमें भी तत्पर है। उसी प्रकार आत्मा अर्थाच, आत्मा और पदार्थ अन्योन्य वृत्ति अंतरेण परस्पर में प्रवेश किए बिना, परस्पर में प्रवृत्ति किए बिना ही विश्व ज्ञेयाकार ग्रहण समर्पण प्रवणः, वो चक्षु रूप की तरफ लगाना है, दृष्टांत है वो, और यह दृष्टांत आत्मा और पदार्थ परस्पर वृत्ति को प्राप्त हुए बिना, मतलब पदार्थ ज्ञान आत्मा पदार्थ में जाता है और पदार्थ आत्मा में आते नहीं है, जाए बिना ही परस्पर में प्रवृत्ति किए बिना ही
संपूर्ण विश्व के ज्ञेयाकारों को ग्रहण करने में प्रवण कौन है? आत्मा। और संपूर्ण विश्व ज्ञेयाकारों को समर्पण करने में प्रवण कौन है? पदार्थ। अपना ज्ञेयाकार ज्ञान को सौंप दिया पदार्थों और ज्ञान ने उनके ज्ञेयाकारों को ग्रहण कर दिया। मतलब ये ग्रहण समर्पण भी एक शब्द व्यवहार से कहे गए हैं। वास्तव में ज्ञान जानने का काम कर रहा है, नहीं उसमें जाने जा रहे हैं। इतना मात्र दोनों का परस्पर में संबंध है, वास्तव में दूसरा कोई संबंध निर्णय संबंध भी संबंध ही नहीं। ऐसा आचार्य समय में सिद्ध किया वहाँ पर नास्तिक सर्वोपि संबंध परद्रव्यात्म तत्वयोः। तो निर्णय संबंध तो है कि नहीं है? तो निर्णय कोई संबंध होता है क्या? संबंध नहीं, वो तो स्वभाव से दोनों स्वभाव से प्रवृत्त हो रहे हैं। ज्ञान स्वभाव से प्रवृत्त है इसलिए जान रहा है, रूप से प्रवृत्त हो रहे इसलिए जाने जा रहे हैं। इनका संबंध क्या कहेगा उसको? इसलिए वास्तव में संबंध कुछ भी नहीं है। इस प्रकार यहाँ पर ज्ञान की स्वतंत्रता, ज्ञेय की स्वतंत्रता सिद्ध है। लेकिन इसका सब जगह प्रयोग करके देखो तब अपने को समझ में आएगा। किसी ने गाली दी आपको या मुझे दी, समझो गाली दी तो तुरंत क्या हो जाता है? मुझे गाली दी। तो वो जो गाली के शब्द है वो आपने कान के द्वारा सुने, वो आपके नहीं बन गए, वो आए हैं आप में, गाली आ गई क्या आप में, प्रवेश कर गई क्या? और प्रवेश कर भी गई तो वो तो खुद जड़ है, अचेतन है, वो हमें क्या कर सकती है? लेकिन एक गाली के पीछे इतना बवंडर खड़ा हो जाता है, इतना हम क्रोध रूप से प्रज्वलित हो जाते हैं। या गाली छोटी छोटी है, गाली तो बुरी है लेकिन स्तुति की मेरी किसी ने, उस स्तुति में भी क्या हो जाती है? वो मेरी कितनी स्तुति करता है तो मेरा प्रिय व्यक्ति हो गया, उसके प्रति हमारी भक्ति हो गई या हमारा भक्त बन गया। तो ये नियमों के साथ अपने को जोड़ना है। स्तुति रूपी शब्द है, वो शब्द मेरे ज्ञान का विषय है, जानो खाली उसको, जान रहे हो। मेरी स्तुति नहीं हो रही है, उससे मुझे हर्ष होने की जरूरत नहीं है। स्तुति में स्तुति है, शब्द में शब्द है, उसमें मेरा कुछ भी नहीं है। कोई गाली दे रहा है वो भी मेरे ज्ञान का नहीं है, वो मुझे कोई मेरा कोई बुरा नहीं कर रहा है, वो तो गाली शब्द से परिणत हो रही है। तो इस प्रकार ज्ञेय को ज्ञेय जानो तो हर्ष विचार, मतलब ये समझ में आता है कि समता भाव कैसे रह सकता है। जब वस्तु के स्वभाव को जानते तो समता भाव रहेगा। मैं ज्ञान रूप हूँ, ये सब ज्ञेय रूप है। जब ऐसा जान रहे तो रागद्वेष तो होंगे, रागद्वेष नहीं होंगे। लेकिन ये अच्छा ये बुरा, ये गाली दी तो मेरे को मेरा बहुत बुरा किया और स्तुति की तो मेरा बहुत भला किया, अच्छा किया। ऐसा ज्ञेय के पदार्थ, ज्ञेय पदार्थ में हम भेद करते हैं। वो ऐसा ऐसा किया तुरंत चिढ़ जाता है। छोटे बच्चे को भी देखो डांट करके तुरंत रोने लगते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे डांट रहे हैं, मतलब उस ज्ञेय के साथ संकर है, इसलिए वहाँ पर रागद्वेष भाव होता है। तो इसलिए आचार्य कह रहे कि इस ज्ञान के स्वभाव पर, ज्ञेय के स्वभाव को जान करके इसमें भेद करो, भेद विज्ञान करो तो कुछ भी दुख नहीं है, सब अज्ञान चला जाएगा। जैसे आचार्य की टीका करें प्रवण में तत्पर, विश्व के ज्ञेयाकारों को ग्रहण करने में तत्पर तो ज्ञान है, और ज्ञेयाकार अपने को समर करने में तत्पर है। प्रवण मतलब तत्पर है इसमें। दोनों को एक मानना, एक गाली में मुझे दी, ये स्तुति मेरी की, इसलिए अब भला तो हमने नियम के साथ संकल्प किया न्याय का। मेरा तो जानना समझ के गाली मुझे जानने में आ रही है। यदि मैं ज्ञान स्वभाव नहीं होता तो गाली क्यों जानने में आ जाती? कितना भी गाली दो इसको कुछ लगता है क्या? फिर मुझे क्यों लग रहा है? क्योंकि मैंने उसको केवल ज्ञेय रूप से न देख करके उसके साथ एकत्र किया। ये गाली मुझे दे रहा है, स्तुति मेरी कर रहा है, ये मेरा बेटा है, ये दूसरे का पड़ोसी का बेटा है, ये पड़ोसी का घर है, ये मेरा घर है। ऐसा उसने के साथ क्या किया? संबंध जोड़ा। इसलिए वहाँ पर मोह हो गया, मोह हो गया तो वहाँ पर दुख हो गया।
जहाँ मोह है वहाँ दुख है। पढ़ना ज्ञान ये समिते न गच्छति इति निश्चिनोति। ज्ञान ज्ञेय के समीप जाता नहीं है, यह निश्चित करते हैं। ज्ञान ज्ञेय को जानता है कि उसके पास जाता नहीं। ज्ञानी सर्वज्ञ केवल ज्ञान स्वभाव केवल। ज्ञानी सर्वज्ञ है, मतलब केवल ज्ञान स्वभाव है। जगत्य कालस्यवर्ती पदार्थाः ज्ञेयात्मकाः एव भवन्ति न च ज्ञानात्मकाः। एक केवली में भी घटित कर सकते हैं, अपने में भी, मतलब हम भी आत्मा भी ज्ञान स्वभावी है और बाकी के पदार्थ हमारे नहीं है, लेकिन मोह के कारण अज्ञान के कारण हमने एकत्व किया। लेकिन केवली भगवान ऐसा एकत्व करते नहीं है। तो केवली भगवान का स्वभाव क्या है? केवल ज्ञान स्वभाव है और तीन जगत के और तीन काल के पदार्थ उनके ज्ञेय स्वरूप है, वे ज्ञानात्मक नहीं है। ज्ञानिनः ज्ञानी पदार्थाश्च अन्योन्यं परस्परम् एकत्वेन न वर्तते। ज्ञानी और पदार्थ परस्पर एकत्व रूप से रहते नहीं है। ज्ञेय रहता है, ज्ञान ज्ञान रहता है। कानि येषां सम्बन्धित्वेन रूपाणि चक्षुषा इति। कैसे रहते हैं? किसके संबंध रूप से? तो जिस प्रकार रूप चक्षु के साथ रहता है या चक्षु रूप के साथ रहता है, वैसे ज्ञान ज्ञेय के साथ में एक रूप होता नहीं। उसका खुलासा करते आगे। यथा रूपी द्रव्याणि चक्षुषा सह परस्परं सम्बन्धभावे अपि स्वयाकार समर्पणे समर्थानि चक्षुषी च तदाकार ग्रहणे समर्थानि भवन्ति। तथा त्रैलोक्य उदर विवर्ती पदार्थाः कालत्रय पर्याय परिणताः ज्ञानेन सह परस्पर प्रदेश संसर्ग अभावे अपि स्वकीय आकार समर्पणे समर्था भवन्ति। अखंड एक प्रतिभागमयं केवल ज्ञानं तु तदाकार ग्रहणे समर्थम् इति भावार्थः। जिस प्रकार रूपी द्रव्य चक्षु के साथ परस्पर संबंध का अभाव होने पर भी, चक्षु का रूप का कुछ भी संबंध नहीं है, फिर भी अपना आकार समर्पण करने में समर्थ है। कौन? रूपी द्रव्य। और चक्षु जो है चक्षुषी चाहिए, इसके ऊपर अनुस्वार चाहिए। चक्षुषी, चक्षु चक्षुषी चक्षुषी ऐसा है। या इसको चक्षु चक्षुषी ऐसा दीर्घ चाहिए। हाँ, चक्षुषा बहुवचन लिया है ना, इसलिए बहुवचन ही ठीक है। वो चक्षुषी अनुस्वार कर, चक्षु जो है उसको उस रूप के आकार को ग्रहण करने में समर्थ होते हैं। उसी प्रकार तीन त्रैलोक्य उदर विवर्ती, तीन लोग एक पेट हो गया। उस उदर जो विवर है, मतलब विवर किसको बोलते हैं? जो छेद होता है ना, विवर उसको बोलते हैं। तो तीन लोग ग्रुप के में ऐसा लेना है उसका। तीन लोग में के उदर में रहने वाले जो पदार्थ हैं वे तीन काल और पर्याय से परिणत। कोई पदार्थ कैसे है? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल पर्याय रूप से परिणत है। उनका ज्ञान के साथ में परस्पर प्रदेश के संसर्ग का अभाव होने पर भी, मतलब प्रदेश की अपेक्षा से ज्ञान ज्ञेय में जाता नहीं, ज्ञेय ज्ञान में आता नहीं है, फिर भी अपना आकार समर्पण करने में समर्थ होते हैं। कौन? पदार्थ। और ज्ञान कैसा है? अखंड एक प्रतिभासमय केवल ज्ञान उस पदार्थों के आकार को ग्रहण करने में समर्थ है। सब अपने अपने स्वभाव से परिणमित हो रहे, इसलिए विश्व टिकाया हुआ है। एक पदार्थ अपना स्वभाव छोड़ करके दूसरे पदार्थ रूप हो जाएगा तो क्या होगा? विश्व टिकेगा नहीं। उसमें तीसरी गाथा में आता है सौवर्त सुंदर लोए, उसमें विश्व अनुपूर्णतः, सभी पदार्थ अपने अपने स्वभाव ग्रहण करके विश्व पर उपकार करते हैं।
नहीं तो विश्व ही नहीं होता। जड़ वस्तु चेतन हो जाती, चेतन जड़ रूप हो जाता तो क्या होता? द्रव्यों का अभाव हो जाता। तो ये सब विश्व नहीं चलता। इसलिए सभी पदार्थ अपने अपने स्वभाव रूप रहते हैं। ज्ञेय रहता है ज्ञान, ज्ञान रहता है ज्ञान। ज्ञेय को जानते हुए भी ज्ञेय रूप होता नहीं। भले हम मान्यता में अपना ही मान लेता है इस रूप अपने को, लेकिन उस रूप को भी हो नहीं सकता। हमने अपने को पुत्र रूप माना, लेकिन पुत्र रूप हुए क्या? हमने अपने को घर रूप माना, लेकिन घर रूप हुए क्या? तो भले परद्रव्य रूप अज्ञानी अपने को मानता है, फिर भी परद्रव्य उसके कभी होते नहीं है। इस प्रकार ज्ञान और ज्ञेय का स्वभाव जान करके अपने को समता भाव रखना चाहिए। अपने को जानिए, यह मैं शुद्ध चैतन्यमय आत्म तत्व, मैं ज्ञान स्वभाव, अपने को ज्ञान को अनुभव कीजिए। ये जो कुछ बाहर से दिखाई दे रहा है स्टेचू अपना नहीं है, ये पुद्गल का पिंड है, पुद्गल परमाणु का पिंड है। इसका रूप रस गंध अपना नहीं है, मैं उससे अत्यंत भिन्न हूँ। मैं तो यहाँ अंतरंग में ज्ञान का पिंड, आनंद का घन पिंड है। देखिए अपने को, मैं एक अखंड द्रव्य हूँ, मुझमें भेद नहीं है। अनंत गुणों का मैं एक अखंड स्वामी हूँ, अखंड गुणों पर राज्य करने वाला एक मैं राजा हूँ। अपने विश्व को देखो, बाहर का विश्व अपना नहीं है। ये तो मेरे ज्ञान गुण की एक पर्याय में संपूर्ण पदार्थ ज्ञेयाकार उपकरण में हो रही है। ये मेरे ज्ञेयाकार पर्याय मेरे ज्ञान से अभिन्न है। मैं तो ज्ञान स्वरूप परिणत हो रहा हूँ। उसमें पदार्थ आते तो आए, मेरा क्या इससे? मेरा कुछ हानि लाभ नहीं, मेरे कुछ वृद्धि हानि नहीं है। कुछ पदार्थ झलके या संपूर्ण विश्व झलके तो भी मेरा कोई बिगाड़ नहीं, सुधार नहीं। मैं तो अपने ज्ञान स्वरूप ही हूँ। अपने को ज्ञान में अनुभव कीजिए। जो मैं नहीं हूँ उस रूप अनुभव करना कठिन है। जो मैं हूँ उस रूप अनुभव करना तो कठिन है, सहज है। स्वतंत्र स्वरूप सच्चिदानंद